नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष शरद पूर्णिमा का महत्व, कथा तथा पूजा की विधि बताने जा रही हूँ। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा को कौमुदी पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा तथा कुमार पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन 5 देवताओं का पूजन किया जाता है, जिसमें धन की देवी लक्ष्मी, चंद्रदेव, कुबेर, भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण जी। वर्ष भर में आने वाली सभी पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा सबसे ज्यादा चमकीला होता है, क्योंकि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और पृथ्वी के सबसे ज्यादा निकट होता है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर पृथ्वी पर अपनी किरणें बिखेरता है तथा अमृत की वर्षा करता है। उस समय लक्ष्मी जी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। आयुर्वेद के अनुसार इस दिन चंद्रमा न केवल 16 कलाओं के साथ चमकता है, बल्कि इस दिन इसकी किरणों में कुछ ऐसे गुण विद्यमान होते हैं जो शरीर को पोषकता प्रदान करते हैं। इसीलिए शरद पूर्णिमा का लाभ उठाने के लिए चावल की खीर बनाकर चांदनी रात में खुले आसमान में छोड़ दी जाती है। पूरी रात चांदनी में रखने के बाद सुबह भगवान को भोग लगाकर इसका सेवन किया जाता है। कहते हैं चंद्रमा की किरणों का अमृत इस खीर में आ जाता है और इसको खाने से दमा की बीमारी सही हो जाती है। इसके अलावा अगर आप आंखों की समस्या से परेशान हैं तो शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा को खुली आंखों से देखना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन करने से आंखों के रोग खत्म हो जाते हैं, साथ ही आंखों की रोशनी भी तेज होती है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन कुबेर की भी पूजा की जाती है, क्योंकि धन के देवता हैं। शरद पूर्णिमा पर भगवान शिव की उपासना भी की जाती है। मान्यता है इस पूर्णिमा में खीर का भोग लगाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान ने राधा रानी तथा अन्य गोपियों के साथ रास रचाया था। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा का व्रत रखने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। विवाहित स्त्रियां संतान प्राप्ति की कामना से शरद पूर्णिमा का व्रत रखती हैं। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें शरद पूर्णिमा से ही शुरू करना चाहिए। उड़ीसा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने जन्म लिया था। कुंवारी लड़कियां कार्तिकेय के जैसा पति प्राप्त करने के लिए शरद पूर्णिमा का व्रत करती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन धन की देवी लक्ष्मी जी अपने वाहन पर सवार होकर पृथ्वी लोक में घूमती हैं और यह देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है। जो जग रहा होता है उस पर माँ लक्ष्मी अपनी कृपा बरसाती हैं। हम जिस भी देवता का पूजन करें, हमें षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से। अब हम शरद पूर्णिमा की कहानी शुरू करते हैं। एक पौराणिक कहानी ये तो है ही कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण
राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाते हैं। इसकी एक और कहानी भी है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत करती थीं, लेकिन दोनों के व्रत करने में बहुत अंतर था। बड़ी बेटी विधि विधान से व्रत को करती थी, लेकिन छोटी बेटी बीच में ही व्रत को तोड़ देती थी। देखते देखते साहूकार की दोनों पुत्रियां युवा हो गईं और उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद बड़ी बेटी ने तो एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया, लेकिन छोटी बेटी के बच्चे होते और खत्म हो जाते। तब साहूकार ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पंडितों ने कहा कि इसने कभी भी पूर्णिमा का व्रत पूरा नहीं किया, बीच में ही तोड़ दिया। इसी कारण इसके संतान तो होती है, लेकिन जीवित नहीं रह पाती है। पंडितों ने साहूकार से कहा, अगर आपकी छोटी पुत्री विधि विधान से पूर्णिमा का व्रत करेगी तो इसके संतान अवश्य होगी। ये सुनकर साहूकार की छोटी पुत्री ने पूर्णिमा का व्रत करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप 9वें महीने उसके संतान हुई, लेकिन ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रही। अब साहूकार की पुत्री ने अपनी मरी हुई संतान को एक पीढ़े पे लिटा दिया और एक कपड़ा उड़ा दिया। पीछे से अपनी बड़ी बहन के यहाँ गई और उसको बुलाकर लाई। बड़ी बहन को उसी पीढ़े पर बैठने के लिए कहा। वो बैठने ही वाली थी, इतने में उसके कपड़े उस बच्चे से छू गए। कपड़े छूते ही बच्चे के रोने की आवाज आई। तब बड़ी बहन ने कहा कि तूने ये क्या किया? तू अपनी संतान को मारने का दोष मेरे ऊपर लगाना चाहती थी। तब छोटी बहन ने कहा कि ये तो मरा हुआ ही था, आपके पुण्य प्रताप से ये जीवित हो गया है। फिर क्या था, शरद पूर्णिमा व्रत की शक्ति का महत्व पूरे गांव में फैल गया और सभी लोग शरद पूर्णिमा का व्रत करने लगे। इसकी राजकीय घोषणा भी कराई गई कि हर कोई शरद पूर्णिमा का व्रत रखेगा। ये लोक कथा आज भी ग्रामीण अंचलों में प्रचलित है। शरद पूर्णिमा के प्रभाव से जैसे छोटी बहन का बच्चा जीवित हुआ, ऐसे ही सबके बच्चे जीवित रहें। भक्तों, प्रेम से बोलो शरद पूर्णिमा की जय। दोस्तों, जाने से पहले लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।